The key to realizing a dream is to focus not on success but significance, and then even the small steps and little victories along your path will take on greater meaning. धृतराष्ट्र, पांडुराज और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की उन्नति हुई। अनाज, फल फूल और प्रजा का सुख और खुशी में कमी नहीं थी। भीष्म लगन से धर्म की और धृतराष्ट्र पांडुराज और विदुर की रक्षा करते थे। तीनों ने सभी शास्त्र का ज्ञान संपादन किया। इतिहास, पुराण तथा अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी। पांडुराज सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर, धृतराष्ट्र सबसे अधिक बलवान और विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं था। उस समय भीष्म को पता चला कि गांधार राज सुबाल की पुत्री गांधारी ने भगवान शिवजी की आराधना कर 100 पुत्रों को जन्म देने का वरदान प्राप्त किया। इसलिए धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह करने की इच्छा बताते हुए भीष्म ने सुबल के पास दूत भेजा। सोच विचार कर सुबल ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से निश्चय कर लिया। अपना पति अंधा होना मालूम होने से गांधारी ने अपने आंखों को पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की पत्नी बनी। उसी काल में यदुवंशी शूरसेन को पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक पुत्र थे, जो श्री कृष्ण के पिता थे। शूरसेन ने अपनी पुत्री पृथा को अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंतीभोज को गोद में दे दिया था। यह कुंतीभोज की धर्मपुत्री पृथा कुंती नाम से बड़ी हुई। स्वयंवर में पांडुराज कुंती से विवाह कर हस्तिनापुर लौट आए। उसी समय भीष्म ने मद्रराज की पुत्री माद्री से पांडुराज का विवाह करने के लिए निश्चय कर माद्री को हस्तिनापुर लाने से पांडुराज माद्री से भी विवाह कर दोनों पत्नियों के साथ हस्तिनापुर में रहने लगे। फिर पांडुराज ने पृथ्वी के दिग्विजय की ठानी और काशी, शुंभ, पुंड आदि कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया। उसी समय भीष्म को देवक के पुत्री के बारे में पता चला और उन्होंने परम ज्ञानी विदुर के साथ उसका विवाह किया। उसी के गर्भ से विदुर के समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए।